बॉम्बे में कोई भी हॉस्पिटल हो, शुश्रुक, सुराना, जैन, इनलेक्स, राजावाड़ी, केम, शताब्दी, नायर, बॉम्बे हॉस्पिटल, लीलावती, बीच कैंडी, किरीट सुमैया, बड़ा सुमैया, छोटा सुमैया, इंशाल्लाह ताला आप मुझसे कांटेक्ट करें। अल्लाह के हुक्म से जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मैं तमाम लोगों की हाथ जोड़ के सेवा करूंगा। मेरे खुद के जेब के पैसे खर्चा करता हूं, किसी का लेने देने का चक्कर नहीं है। मेरे ताल्लुकात में तो बहुत अल्लाह के लाल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ तक कि बड़े से बड़े लोग जो डॉक्टर्स थे, जो उनके खूनी रिश्तेदार थे, वो लोग भी अपने मरीज को हाथ लगाने से इनकार कर देते थे। ऐसे लोगों को लाना, उनको कब्रिस्तान तक पहुँचाना या शमशान घाट तक पहुँचाना, और जबकि इसकी अपनी बहुत बड़ी फैमिली है, 3 बच्चे हैं इसकी बीवी है, ये खुद है, इसकी बेटी का एक बच्चा है, लेकिन इसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा। करीम बाबा, ये जो आपको अवार्ड मिला है, इंडियन आइकॉन अवार्ड, इस अवार्ड को किन लोगों ने आपको दिया और किस वजह से ये अवार्ड आपको दिया गया है? ऐसा क्या काम आपने किया था जो इस अवार्ड से आपको नवाजा गया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बॉम्बे चीता कैंप ट्रॉम्बे में रहता हूँ और तमाम बॉम्बे के लिए अल्लाह के हुक्म से मैं रात दिन काम करता हूँ। बॉम्बे के अंदर जितनी लावारसी बॉडी होती है, तमाम जो लोग फ्रीवे में, रिक्शे में, टैक्सी में, रेलवे में, समंदर के पास जो लोग मर जाते हैं, पुलिस के तरफ से और म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल के तरफ से मुझको कॉल आता है, जिसको पुलिस के लैंग्वेज में एडीआर कहते हैं। वो बॉडी, लावारसी बॉडी, 3 महीना, 3.5 महीना, 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद जब उनका कोई वारिसदार नहीं बनता है, तो पुलिस के जीआर के हिसाब से 4 नंबर पेपर बनता है। उसमें मेरा नाम लिखते हैं, ट्रॉम्बे पुलिस हो या बॉम्बे की कोई भी पुलिस हो, मैं उसका वारिसदार बनता हूँ। 3 महीना, 3.5 महीने के बाद बॉडी अपने ताबे में लेता हूँ। दादर में कब्रिस्तान है, शमशान भूमि है, बेहुवाड़ा कब्रिस्तान, ट्रॉम्बे चीता कैंप के अंदर कब्रिस्तान है। ऐसे तमाम बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर हिंदू रीत रिवाज से मैं ये काम करता हूँ। इसीलिए मुझको बॉम्बे के बहुत बड़े ट्रस्ट के लोगों ने, जब लोगों को वहाँ नसीब नहीं होता है, अल्लाह ने मुझको आप लोग की दुआओं से इज़्ज़त से नवाजा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मेरी तो औकात हैसियत भी नहीं थी कि मैं उस प्रोग्राम में जाऊँ। ये तो आप लोग की दुआओं का असर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुबारक बात मेरे लिए नहीं है, ये तमाम बॉम्बे के रहने वालों के लिए है, जो हिंदू मुसलमान भाई है। एक इंसानियत का नाम है, सब में बड़ा धर्म है इंसानियत। मैं यह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ये अवार्ड मिला है, ये तमाम नौजवानों के लिए मिला है, तमाम मेरे बस्ती के लोगों के लिए, तमाम बॉम्बे के लोगों से मिला। सिराज भाई, करीम बाबा, ये जो आपने जिस तरह से बताया कि आप लावारिस लाशों को हिंदू अगर रीति रिवाज से जलाते हैं, मुसलमान हो तो दफनाते हैं, तो इनके पीछे कुछ पैसे भी खर्च होते होंगे। जैसे अगर अंतिम संस्कार करना हो तो जाहिर सी बात है, अर्थी वगैरह का इंतजाम है, मुसलमान है तो कफन दफन का इंतजाम, ये सारी चीजों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? मसला ऐसा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल करे। ये पैसा कहाँ से आता है? पूरे बॉम्बे के अंदर जहाँ जहाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशन है, मेरे ताल्लुकात हैं, वो हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, मैं जिनको कॉल करता हूँ तुलसी के लिए, लकड़ी के लिए, कुमकुम के लिए, बरगा मैयत को जलाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, हिंदू भाई और मुसलमान भाई मेरे रिलेशन में बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे बॉम्बे के अंदर मैं जिनको कॉल करता हूँ वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदद करते हैं। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो जाता है। 32 साल पहले से एक ट्रस्ट है, सेवा ट्रस्ट, मैं वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ट्रस्ट के लोग काफ़ी मदद करते हैं। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अल्लाह के लाल बहुत है, उसमें हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मदद वहाँ से आती है, मदद वहाँ से आती है। मगर करीम बाबा का इसके पहले भी कोरोना काल में वीडियो दिया था, लेने देने का चक्कर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अल्लाह मौका देता है, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, तो मैं अपनी जेब का पैसा खर्चा करके अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदू भाइयों या मुस्लिम भाइयों या क्रिश्चियन भाइयों, उसकी बॉडी का जो भी 2-5 हज़ार रुपया खर्चा आता मैं खुद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के जेब के पैसे खर्चा करता हूँ, किसी का लेने देने का चक्कर नहीं है। मेरे ताल्लुकात में तो बहुत अल्लाह के लाल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, ये तो हिंदुओं की मैयत को जलाना और मुसलमान की मैयत को जो है दफनाना,
ये अलग बात हो गई, आपको किसी ना किसी से तो मदद मिल जाती है, मगर आपका घर कैसा चलता है इससे? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अल्लाह का शुक्र है, आज 12 साल में उसको दुबई से होके जाके आ चुका हूं मैं। इसके पहले मेरा दुबई में कारोबार था। आज वाशी बॉम्बे के अंदर, न्यू बॉम्बे वाशी है, मैं स्टेट एजेंट का काम करता हूँ। मेरे बहुत काफी कारोबारी लोगों से रिलेशन है। मैं उनका महीने में एक काम करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेने देने का चक्कर हो ही जाता है। मेरी वहां से इनकम है मेरे बड़े भाई। करीम बाबा, ये सब काम करने का जो आप कर रहे हैं कि मैयतों को, लावारिस लाशों को दफनाना, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? क्योंकि बहुत से लोग हर अपने अपने तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन ये आइडिया आपको कहाँ से सूझा? ये कोई आइडिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला जिससे काम ले ले। आज से 10 साल पहले जब मेरी वालदा कोविड से आई थी तो मैं मेरी वालदा को साइन हॉस्पिटल लेके गया। वहां पे मैंने एक मैयत देखा एक्सीडेंट की। जब मेरी वालदा को मैंने वहां पे इलाज कराया तो मैंने ये देखा कि लावारसी बॉडी जो है वहां पे डिस्पोज करने वाला कोई नहीं था, मोर्चरी में बॉडी पड़ी थी। मैंने उस बॉडी को पुलिस के जरिए, साइन पुलिस स्टेशन के जरिए उस बॉडी को लिया और मैं जब डिस्पोज किया, वो मुसलमान था, मैंने निलाया धुलाया उसको दफन किया। तो मेरे ख्वाब में आके कहता है कि बेटा इससे बड़ा अच्छा कोई काम नहीं है। उस तारीख से मैं आज तक यही काम कर रहा हूँ। मैं तो एक जमाने से करता हूँ, मगर लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के माध्यम में मेरी बस्ती के लोग मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए बड़ा प्यार देते। मैं सुबह और शाम यही काम करता हूँ मेरे भाई। सर, इस काम को करते करते जो है लोगों की नजर आप पर जमी हुई है और इसमें जो है आपके दोस्त भी जो है ज्यादा बन चुके हैं और आपके दुश्मन भी जो है कुछ जो है बन चुके हैं। तो आप इस दोस्ती और दुश्मनी में क्या फर्क, मतलब आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत प्यारा सवाल आपने करे। कोरोना काल में भी लोगों ने मेरे को बदनाम करे, बहुत दुश्मनी हुई। ये अल्लाह का शुक्र है, आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, ये अल्लाह का एहसान है। और मेरे भाई जहां बात रहेगी दुश्मन की, अल्लाह का शुक्र ये काम मैयत का, इसमें क्या दुश्मनी करेंगे? इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो नेक काम है मेरे भाई। सेवा हमारी ट्रस्ट है, हम सेवा करते हैं, अल्लाह हमसे काम लेता। मैं चाहता हूं जो लोग मेरे से नाराज होते हैं, जो दुश्मनी करते हैं, वो आए मेरे साथ मिलजुल के ये काम करे। ये तो बड़ा दीन का काम है। करीम बाबा, जितनी शिद्दत से, मानो मैंने देखा है, लोगों से सुना है कि आपको एक नशा सा सवार है कि ये लावारिस लाशों का जो दफन का काम है, अंतिम संस्कार का काम, एक नशे के जिस तरह एक नशेड़ी नशा करता है, आप उसी शिद्दत से, उसी मोहब्बत से इस काम को करते हैं। तो क्या चाहते हैं कि ये जो आपके जेब का पैसा भी लग रहा है या लोग आपकी मदद करते हैं, सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं कि सरकार आपके लिए, प्रशासन आपके लिए क्या कुछ करे? मैं सरकार से यह गुहार लगाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं ये काम करूं। बड़े छोटे पैमाने पे लोगों की खिदमत करता था। सेवा ट्रस्ट हमारी ट्रस्ट है। आप अल्लाह के हुक्म से सिंधे सरकार से भी, मोदी सरकार से भी, आने वाली सरकार से भी मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो ट्रस्ट है सेवा, उसकी मदद करें। और बढ़ चढ़ के ये काम मैं आज अकेला कर रहा हूं। मेरे चिता गेम के तमाम लोग, तो तमाम बॉम्बे के लोग मेरे साथ मिलजुल के मेरी मदद करें और मेरे साथ ये काम करें। बाबा, ये काम को देखते हुए जो है आपके फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके चाहने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं इंशाल्लाह ताला तमाम नौजवान बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि आप तमाम लोग नशा ना करें, एजुकेशन पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। आपके माँ बाप आपको 17 साल 20 साल के जवान करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कई बच्चे, कई जवान बच्चे, कई बेटियां आज पूरे मुंबई शहर के अंदर, जैसा सड़म झोपड़पट्टी के अंदर नशा कर करके मेरे हाथों से कई मैयत मैंने दफन किया हूं, कई मैयत को जलाया हूं। इस बस्ती के अंदर एमडी नशा आ चुका है, ये नशा खत्म होना चाहिए। आज कई फैमिली, कई जवान बच्चे चिता के में फांसी लगा लिए, कई लोग नशा करके मर गए, कई लोग जहर पी के मर गए, अपने माँ बाप को तकलीफ दे के, परेशान करके। ये नशे के लिए मैं तमाम नौजवान बच्चों से और तमाम माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तमाम लोग अपने बच्चों पे, एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मदद मांगो और जैसा मैं ये काम कर रहा, आप तमाम लोग मेरे साथ ये काम करें। मैं आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट करूंगा। करीम बाबा, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि हमने ये सुना है कि कोविड काल में
जिस तरह से लोग अपने घर में किसी व्यक्ति को लेने से भी डर रहे थे, कहीं जाने आने से डर रहे थे। बताया जा रहा है कि कोविड काल में आपने बहुत सारी कोविड की डेड बॉडीज को अपने हाथों से दफनाया था, जबकि आपका अपना एक परिवार है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपकी बेटी के भी छोटे से बच्चे हैं। तो क्या उस वक्त आपको कोई डर खौफ नहीं लग रहा था कि आपके घर में किसी को कोविड हो जाएगा? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है भाई। कोविड तो चला गया, ये तो एक नशा था कोविड का। अल्लाह सुब्हाना ताला को जिससे काम लेना था, आज तमाम बॉम्बे के अंदर तमाम पुलिस वाले, तमाम बीएमसी वाले अपने घरों पे नहीं बैठे। वो तमामों को देख के मैं भी नहीं बैठा। आज मैंने काम किया, ये अल्लाह का एहसान है। कोविड की बीमारी, मेरी एक फैमिली थी हंसती बोलती, आज सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रात दिन ये काम किया, 24 घंटा ये काम किया। बहुत सी कोविड की पेशेंट जो अपनी फैमिली को हाथ नहीं लगाते थे, अपने माँ बाप को उठाते नहीं थे, आज अल्लाह का शुक्र है मैं ये कोविड का काम करने के बाद अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा है। ये अल्लाह का एहसान है। मुझको ये जो अवार्ड मिला है, ये आप लोग की दुआओं का असर है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला, मैं मरते दम तक, आज मेरी उम्र 50 साल हो रही है, आने वाले कल भी जब तक मेरी जान रहेंगी इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझसे खिदमत खल्क का काम लेते रहे। तमाम दुनिया भर के अंदर लोगों अल्लाह के हुक्म से मुझसे काम ले, पूरे बॉम्बे शहर के अंदर मुझसे काम ये अल्लाह पाक ले। जब भी किसी को लावारसी मैयत का मसला हो, किसी बॉम्बे में हॉस्पिटल का मसला हो, मुझसे कांटेक्ट करें अल्लाह के हुक्म से। बॉम्बे में हजारों हॉस्पिटल है, मेरा टेलीफोन नंबर इसके अंदर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग मुझसे कॉल करें। बॉम्बे में कोई भी हॉस्पिटल हो, शुश्रुक, सुराना, जैन, इनलेक्स, राजामणि, केम, शताब्दी, नायर, बॉम्बे हॉस्पिटल, लीलावती, बीच कैंडी, किरीट सुमैया, बड़ा सुमैया, छोटा सुमैया, इंशाअल्लाह ताला आप मुझसे कांटेक्ट करें अल्लाह के हुक्म से। जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मैं तमाम लोगों की हाथ जोड़ के सेवा करूंगा। दुआए खैर में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करीम बाबा को करीब 35-40 साल से जानता हूँ, यानी बचपन से ही जानता हूँ उसको। ये दुबई में अच्छा कारोबार था, इसका काम अच्छे काम पे था उधर। फिर वहाँ से 8-10 साल पहले काम छोड़ के आ गया। और इसका पहले से एक मिजाज रहा है, अभी नहीं, बहुत पहले से, कि भाई लोगों के मतलब लोगों की खिदमत करना और लोगों के अच्छे बुरे वक्त में उनके काम आना, जिसको अपनी अंग्रेज़ी में हम लोग बोलते हैं भाई सोशल वर्कर टाइप का इसका मिजाज था। तो ये जब दुबई में भी था, वहाँ पे भी लोगों की इसी तरह मदद करता था। फिर लेकिन जब 10-12 साल पहले काम छोड़ के आ गया तो फिर वो इसी लाइन में पड़ गया कि भाई मैं यहाँ पे लोगों की खिदमत खल्क करूँ। अभी खिदमत खल्क नहीं समझ में आया तो जैसे सोशल वर्क करूँ यहाँ। अब इसे लगातार ये करते रहा ये हमेशा। अब इत्तेफाक ऐसा हो गया, अब इत्तेफाक या कहें अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी कि ये कोविड का मसला आ गया। अब उसने कोविड के मसले को बिल्कुल एक चैलेंज के तौर पे लिया। और जब तमाम लोग अपने खून के रिश्तेदारों को हाथ लगाने को डरते थे, उनसे बात करने को डरते थे, उनको घर में अलग फेंक देते थे, तो ऐसे ख़तरनाक दौर में, ऐसे अफरा तफरी के दौर में इसने एक बीड़ा उठाया कि भाई जो आदमी बीमार हो जाता है मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, मैं उसको एडमिट कराऊंगा, उसको दवा और दूसरी जो सहूलियात है वो किसी भी तरह मैं फ़राहम करूंगा। और ये फिर उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे इसमें मौतें हो रही थी और बहुत ज़्यादा तादाद में मौतें हो रही थी। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा था कि उनके खुद के खूनी रिश्तेदार जो ब्लड रिलेटिव है वो बॉडी छोड़ देते थे हॉस्पिटल में। तो अब उसको लावारिस की गिनती में लेके फिर उनकी लाशों की तदफीन करना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मतलब मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। करीम ने कभी इस बात की परवाह नहीं की और ना इस बात को मतलब उसने अपने काम के में आड़े आने दिया कि भाई किसी गैर ज़ात का है। तो इसने कभी वो सोचा ही नहीं, हिंदू है तो उसको हिंदू तरीके से उसकी तज़हीज़ और तदफीन किया, मुसलमान है तो उनका जिस तरह जाके उनको लाके उनकी तदफीन करना है, जिस तरह पूरी मतलब उनको पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ। क्योंकि दुनिया का कोई भी मज़हब, इस्लाम की तो खैर बात ही क्या कहना, दुनिया का कोई भी मज़हब ये चाहता है कि जो भी आदमी इस दुनिया से जाए तो उसको बड़ा एहतराम से और उसको मतलब क्या है कि वो रेस्पेक्टफुली उसको मतलब उसका आखिरी वक्त है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी संस्था से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। करीब पर ये तो जब वो दुबई में था जब भी जुड़ा रहता था। ये हमारी संस्था को बन के करीब 31 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी संस्था के तहत ही माशाल्लाह काम करते रहा। और जो लोग यहाँ तक कि बड़े से बड़े लोग जो डॉक्टर्स थे,
जो उनके खूनी रिश्तेदार थे वो लोग भी अपने मरीज को हाथ लगाने से इनकार कर देते थे। ऐसे लोगों को लाना, उनको कब्रिस्तान तक पहुंचाना या शमशान घाट तक पहुंचाना, और जबकि इसकी अपनी बहुत बड़ी फैमिली है, 3 बच्चे हैं इसकी बीवी है, ये खुद है, इसकी बेटी का एक बच्चा है, लेकिन इसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन उसने बस अल्लाह पे भरोसा रख के मतलब ये काम को लगातार आगे बढ़ाते रहा। और जब तक ये कोविड का जो अजाब हम पे नाजिल हुआ था, जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया, उसने आखिर दम तक वो काम किया। अब उसके बाद फिर अब उसको एक काम करने की आदत सी हो गई थी। अब ऐसा होगा कि बम्बई में कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी लावारिस जैसे लाशें हो जाती हैं, तो इसको फ़ोन आते बड़े बड़ी ट्रस्ट से या पुलिस अफसरान से, पुलिस डिपार्टमेंट से या किसी पुलिस स्टेशन से कि भाई यहाँ एक लावारिस लाश है, इसका मतलब उसका आखिरी राइट्स करना है, उसकी तजहीज़ व तकफीन करना, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी ज़ात का हो, तो ये उसको फ़ौरन लब्बैक कहता है, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, कि वहाँ जाता है और उनके जो लास्ट राइट्स हैं, उनका जो आखिरी सफ़र होता है, उसको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से उसको अंजाम देता है। भाई आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी बात है या कितनी खुशी की बात है कि आपकी संस्था से जुड़ा हुआ एक शख्स, चितागंज की जो लोकेलिटी है यहाँ से निकला हुआ एक शख्स इंडियन आइकॉन अवार्ड जैसा हासिल करता है। कितनी खुशी आप लोगों को है और कैसे आप जाहिर करेंगे इसे? सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से करीम को मुबारकबाद दूंगा कि उसने जो मेहनत की, लोगों ने उसको पहचाना और अल्लाह ने उस पर अपना करम किया कि लोगों ने उसको मतलब उसके काम को उसकी सराहना करते हुए एक इतना बड़ा अवार्ड जिसमें मुल्क के बड़े बड़े नामवर लोग आए थे, उन्होंने इसके पूरे हालात को मतलब इसके पूरे काम को देखा, इसके पूरे कार्य को देखा कि ये पिछले जो 8-10 साल से जो काम कर रहा है, उसमें उसको उनकी जो जूरी बैठती है, उन्होंने इसमें से सेलेक्ट किया कि भाई नहीं ये इस लायक है कि इसको इनाम दिया जाए। और हमारी जमात और हम सब लोग इंडिविजुअल तौर पे, इनफरादी तौर पे, क्योंकि मतलब वो मतलब मेरे घर का ही फ़र्द है, हम मतलब इस तरह हमारे से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग तो इस पर काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर के एक फ़र्द को, हमारी संस्था के एक फ़र्द को इतना बड़ा अवार्ड दिया गया। तो क्या करीम बाबा जैसी ही एक शख्सियत आप लोगों के संस्था से जुड़ी है और भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मिलकर समाज सेवा का काम करते रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अभी अपने मुँह से बोलते हुए तो मतलब बड़ा बुरा भी लगता है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। हम लोग पिछले 1994 से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब सोशल काम में, किसी की लीगल एड है, एजुकेशन एड है, और ऐसे जो भी मतलब हमारे बस में है और जो भी लोगों की ज़रूरियात है, जो उनको मदद करनी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद करते हैं। और इसी को देखते हुए बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2002 से लेकर 2007 तक अयूब खान को मतलब एक नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर भी बनाया था। 5 साल तक वो कॉरपोरेटर रहे। अभी तो 2 वार्ड हो गया है, ईस्ट और एम वेस्ट। जब अयूब खान को कॉरपोरेटर बनाया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, जब ये दोनों वार्ड एक ही था, मतलब एम वार्ड कहलाता था, तो अयूब खान को एम वार्ड के वो क्या कहते हैं कि नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर बने थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको उस ज़माने में भी बड़ी इज़्ज़त दी। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारे काम की वजह से हुआ, ये सिर्फ अल्लाह का फजलो करम है और जो हमारे भाई लोगों की दुआ है, और फिर देखने वाले देखते भी हैं कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मतलब हमको क्या कहते हैं उसको, एक हमारी इज़्ज़त अफजाई की गई थी, अयूब खान को कॉरपोरेटर बनाया गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी बार हुआ है कि हमारे संस्था से जुड़े हुए शख्स करीम बाबा को मतलब इतना बड़ा अवार्ड से उसको नवाजा गया। तो ज़ाहिर बात है ये काबिल फ़ख्र बात है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं दोबारा इस अचीवमेंट पे जिन्होंने वो हासिल किया है, मैं करीम बाबा को आपके तवस्सुत से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।